ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने न तो कोई हथियार उठाया फिर भी पूरी साम्राज्यवादी सत्ता को हिला दिया। ये कहानी है उस व्यक्ति की जिसने सत्य और अहिंसा से दुनिया को जीत लिया। ये कहानी है मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम सब प्रेम से कहते हैं महात्मा गांधी। 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में करमचंद उत्तमचंद गांधी और पुतलीबाई के घर एक बालक जन्मा। उसका नाम रखा गया मोहनदास करमचंद गांधी। मां पुतलीबाई धार्मिक थीं और पिता ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के प्रतीक। इन्हीं संस्कारों ने छोटे मोहन के जीवन की नींव रखी। जब मोहन मात्र 13 वर्ष के थे तब उनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ। ये उम्र खेलने की थी, पर जीवन ने उन्हें जल्दी जिम्मेदारी दे दी। वर्ष 1888 में गांधी जी लंदन गए कानून की पढ़ाई करने। वहां उन्होंने नियम, अनुशासन और सत्यनिष्ठा का गहरा अर्थ सीखा। मई 1893 में गांधी जी वकालत करने दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। वहां उन्होंने पहली बार रंगभेद और अन्याय का सामना किया। जब उन्हें ट्रेन से बाहर फेंका गया तो उनके भीतर एक नई ज्योति जल उठी। अन्याय का विरोध करूंगा, पर बिना हिंसा के। मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं सत्य से अंग्रेजों को हराऊंगा। वहीं से शुरू हुआ उनका सत्याग्रह आंदोलन। भारत में गांधी जी के प्रमुख आंदोलन। वर्ष 1915 गांधी जी भारत लौटे। उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु माना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। चंपारण सत्याग्रह 1917। बिहार के चंपारण में अंग्रेज किसानों से जबरन नील की खेती करवाते थे। गांधी जी ने किसानों की आवाज उठाई। ये था भारत में उनका पहला सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह 1918। 1918 में गुजरात के खेड़ा में अकाल पड़ा। गांधी जी ने किसानों के कर माफ करवाए। ये था खेड़ा सत्याग्रह। अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन 1918। इसी वर्ष 1918 में उन्होंने अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन भी किया। मजदूरों के हक के लिए अहिंसा के मार्ग पर। खिलाफत आंदोलन 1919। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को राष्ट्रीय स्वरूप दिया। इस आंदोलन ने हिंदू और मुस्लिम भाईचारे को एक सूत्र में बांधा। असहयोग आंदोलन 1920। अंग्रेजों ने 1919 में रॉलेट एक्ट लागू किया, बिना मुकदमे की गिरफ्तारी का कानून। गांधी जी ने इसे काला कानून कहा और इसके खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया। 1920 में यह आंदोलन चरम पर पहुंचा, लेकिन 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च 1930। 12 मार्च 1930 गांधी जी 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से निकले। 387 किलोमीटर की दांडी यात्रा कर उन्होंने नमक कानून तोड़ा। ये आंदोलन ब्रिटिश शासन की नींव हिला गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने ऐतिहासिक नारा दिया, करो या मरो, जिसे कहा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन। पूरा भारत सड़कों पर उतर आया और अंग्रेजों को एहसास हुआ, भारत अब झुकने वाला नहीं। आजादी और अंतिम दिन 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ। लेकिन बापू का सपना था एकता, प्रेम और सद्भाव का भारत। पर 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने प्रार्थना सभा में गोली चला दी और उनकी हत्या कर दी। बापू के अंतिम शब्द थे, हे राम। बापू चले गए, पर उनकी सीख आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है।